रांची से जहां झारखंड सरकार की पहल के बाद कैमरून में फंसे 11 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी हुई है। सीएम ने मामले में पहल करते हुए प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसके बाद मजदूरों की सकुशल वापसी हो पाई। आपको बताते चलें कि कैमरून में झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, जिनमें 11 मजदूर वापस आ चुके हैं। इनमें गिरिडीह जिले के 4 मजदूरों के साथ ही बोकारो और हजारीबाग के कामगार भी शामिल हैं। अब श्रम विभाग की ओर से मजदूरों को उनके स्किल के मुताबिक काम देने की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रांची एयरपोर्ट की, जहां पर 11 मजदूर जो थे वो कैमरून से वापस लौटे हैं। हालांकि अब भी कईयों का इंतजार बाकी है। 47 मजदूर कैमरून में फंसे हुए थे। टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, खाने का नहीं मिल रहा था, तो हम लोग अपना उपाय अपनाए कि अपना हम लोग मीडिया गवर्नमेंट से अपना गुहार लगाए हम लोग। वो बोला था कि खा पी के 30-32-33 हज़ार बचेगा। वहाँ जाने के बाद 20-22 हज़ार भी नहीं सही से बच पा रहा है, पैसा काट दे रहा है। बोला कंपनी है, वहाँ जाके ठेकेदार में डाल दिया, थर्ड पोजीशन में काम करा रहा है। सर क्या करेंगे? हाँ, लेबर विभाग से अपना शेखा में एमई से वाले उनसे कॉल कैसे नंबर लिए और उससे बात करते करते बाहर लगाए हैं। लेके गया था रामचंद्र माथुर करके। फिर क्या हुआ? फिर काम करते करते बोलता है डेढ़ महीने बाद सैलरी मिल जाएगा। तो 1.5 महीना तक काम किया, करते तारीख बाय करते 3 महीना खींच दिया, पैसा नहीं दिया। कंपनी वाले ऑफिस में जाके बोलते कौन लाया, जो लाया वो जानेगा, हम लोग कुछ नहीं जानते, सिर्फ खाने का देंगे। पहले इनका डाटा कलेक्ट करेंगे कि ये क्या क्या योग्यता रखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे कि या तो स्किल डेवलपमेंट से इनको जोड़ेंगे या फिर इनको शिशु लोन, तरुण लोन, जो हमारा मुद्रा लोन योजना है उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उससे जोड़ा जा सकता है। मैया सिविली सम्मान को झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता में वापसी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन अब मैया को मिलने वाले सम्मान पर ही झारखंड की सियासत में जैसे संग्राम जारी हो। क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष ने फिर से सरकार पर हमला बोला है। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि वे अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। दरअसल राज्य सरकार इन दिनों राजस्व संग्रह पर ध्यान दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में किए गए बजटीय प्रावधान में सरप्लस राशि को सरेंडर करने का निर्देश वित्त विभाग ने दिया है। इसके बाद कई विभागों ने राशि सरेंडर भी की है, जिसके बाद सियासत गर्माती दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा करे, वरना महिलाएं सड़क पर उतरकर अपना हक लेंगी। चुनाव के वादे को उनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो जनता सड़क पर, हमारी बहनें सड़क पर उतर करके सरकार की खिलाफत करेगी। आपने तो कहा था कि सभी महिलाओं को मिलेगा मैया योजना का लाभ, अब क्या हो गया कि अब पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं। ये इसी तरह से करके 5 साल पार करेंगे, जैसे पिछला 5 साल उन्होंने पार किया। विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि सीएम ने महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या हम लोगों ने वादा किया था कि 2,500 रुपए हर मैया के खाते में जाएगा, और दिसंबर महीने से जाएगा, और इसी दिसंबर महीने में जा रहा है। ये कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है सरकार की। ये दिखलाता है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार जो कुछ बोलते हैं वो करते हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। महिलाएं इंतजार कर रही हैं खाते में 1,000 की जगह 2,500 रुपए आने का। इस बीच देखना होगा कि मैया से मिले सम्मान के बाद सत्ता में वापसी कराने वाले मुद्दा राज्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची में प्रशासन की ओर से अरगोड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। कड़कड़ाती सर्दी में सिर की छत छिन जाने से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं और उनके सामने सिर छिपाने की समस्या खड़ी है। प्रशासन ने नोटिस पहले ही दिए जाने का दावा किया है, लेकिन परेशान लोग इसे नकारते दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार कहाँ चल रहा है?
और काहे हम लोग को तसल्ली दी है, क्यों तसल्ली दी है कि हाँ तुम लोग रहो ये चीज में, हाँ जिताओ हम करेंगे, इतना साल से है तुम लोग नहीं हटी, आज का है आज जिता दिया फिर भी। अब बस साल घर के हम लोग का पैसा हम जगह ने जमीन भीख मांग मांग के तो ऐसा कर्जा पैसा ले लेके कमा कमा के बनाए थे, आज बेघर कर रहे हैं। आए तक 20 फीट बोले थे, वजह से हम तो खा लिए है 20 फीट, इन लोग के बोला था कि हटा दीजिएगा, आज बोल रहा है कि घरों तोड़ देंगे, बताइए तो। इन परिवारों ने बिरसा चौक के पास रेलवे की जमीन पर घर बना लिया था, लेकिन अब उन्हें रेलवे और HEC दोनों जगहों से उजाड़ दिया गया है। ठंड में इन परिवारों को दर दर भटकने की नौबत आ गई है। क्या बोल के अभी नोटिस दिया आप लोग को? नहीं सर, कुछ नहीं दिया। क्या बोला? ऐसे ही करा, खाली करो खाली करो। कल बोला था कहा 20 फीट खाली होगा थोड़ा सा, और उसके बाद आज बोला था कि घर तोड़ देंगे। अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया था और सूचना के बाद जमीन को खाली कराया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। हम लोग जितना हो सकता है इनको सहूलियत भी दे रहे हैं कि आप सामान हटा लें, हम लोग कोई नुकसान भी लोग नहीं कर रहे हैं, कोई सामान वक्त दे रहे हैं पूरा इनको। लोगों का कहना है कि पहले बसाते हैं उसके बाद सरकार। नहीं, ये खाली जमीन थी, बसाया नहीं गया, ये लोग खुद ही एक सप्ताह पहले बसे। बसाने की तो तभी बात आई जब हम लोग पहले से बसे, यहाँ तो कुछ था ही नहीं इनके, तो पूरी खाली जमीन पड़ी है। सर्दी के इस मौसम में इन पीड़ित परिवारों के लिए जीवन जीना और भी कठिन हो गया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इन परिवारों के आशियाने के लिए किसी स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन पर बने घर को जमींदोज किया गया। सीसीएल प्रबंधन ने कहा कि ये जमीन पहले से अधिग्रहित की जा चुकी थी और यहां पर अवैध रूप से घर बनाकर लोग रह रहे थे। डोजरिंग की कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां थी। रैयतों ने इस दौरान डोजरिंग का विरोध किया, लेकिन उनका विरोध सफल नहीं रहा। रैयत का ये कहना है कि जमीन के बदले ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही मुआवजा ही। सीसीएल आज से उसको हम अपना जमीन का पेपर मांग रहे हैं कि आप मेरा जमीन अधिग्रहण किए हैं तो आप पेपर दिखाइए। आज तक वो नहीं दिखाया है, ना ही कुछ किया है। बोलते हैं कि नौकरी दे दिया है, कि पैसा दिया, उसका भी रिपोर्ट दिए लिखित कि हम आपको मुआवजा दिए हैं, नौकरी दिए। हम बोले ठीक है, किसको आप नौकरी दिए हैं वो पेपर दिखाइए, किसको पैसा दिए वो दिखाइए। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली। हेमंत सोरेन ने न केवल अपनी सरकार बचाई, बल्कि पहले से भी अधिक सीट लाकर और मजबूत बन गए। महागठबंधन में शामिल दलों ने चुनाव नतीजों पर संतोष जताया है और आने वाले वक्त में अपनी अपनी पार्टी की मजबूती के साथ सरकार के लिए भी सशक्त होने का दावा किया है। देते हैं जिन्होंने हम राष्ट्रीय जनता दल को इतना अपार बहुमत से जहां भी जीते हम